एक, दो और तीन, जोर लगाओ। शिकारी हैरान रह गया जब उसने देखा कि पूरा का पूरा जाल हवा में उड़ रहा है। अरे रुको, मेरा जाल वापस लाओ। अगर जाल नहीं मिला तो मैं कम से कम रानो को तो गिरा ही दूंगा। चीकू भाई, आंखें खोलो, देखो बिल्ली भाग गई। हम जीत गए चीकू, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अभी तो हमें साथ में बच्चों को उड़ना सिखाना। जंगल में सुबह की ताज़ी हवा चल रही थी। रानो चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर दाने की तलाश में उड़ रही थी। हाँ, जीवन कितना कठिन होता जा रहा है। कल सारा दिन उड़ने के बाद भी सिर्फ 4 दाने मिले थे। अगर आज बच्चों के लिए पेट भर खाना नहीं मिला तो वो कमजोर हो जाएंगे। उसे दूर जमीन पर सुनहरे गेहूं के ढेर दिखाई दिए। इतने सारे दाने, और वो भी एक साथ। जंगल के इस सुनसान हिस्से में गेहूं कहाँ से आए? रानो ने खतरा भांप लिया था, लेकिन तभी उसके बाकी साथी चिड़िया वहाँ पहुँच गए और भूख के मारे दाने चुगने नीचे उतरने लगे। रानो, देखो आज हमारी किस्मत खुल गई। इतना अनाज तो पूरे महीने के लिए काफी है। आओ जल्दी करो, वरना कोई और आ जाएगा। रुको, जरा सोचो, इस बंजर जमीन पर अचानक इतना अनाज कहाँ से आया? ये कुदरत का तोहफा नहीं, किसी की साजिश लगती है। जैसे ही सब चिड़िया जमीन पर बैठी, ऊपर से एक भारी जाल गिरा। शिकारी झाड़ियों के दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। आनंद जोतकौर, रुपेश, सूरज तिवारी, जोया, भारती शर्मा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी पीछे से अपने जीत की मुस्कान के साथ बाहर निकला। आज तो दावत होगी। इतनी सारी चिड़िया एक साथ फंस गई। बचाओ रानो, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब शिकारी हमें बाजार में बेच देगा या मार डालेगा। हमारे बच्चों का क्या होगा? रोने से फंदा और कसता है। अब पछताने का वक्त नहीं, लड़ने का वक्त है। मुसीबत सामने खड़ी हो तब भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पास के एक बिल से नन्हा चूहा बाहर निकला। उसने देखा कि उसकी दोस्त रानो और बाकी चिड़िया मुश्किल में है। मुझे रानो की मदद करनी होगी, लेकिन शिकारी बहुत पास है। अगर मैं जाल काटने गया तो शिकारी मुझे भी पकड़ लेगा। घबराओ मत, अगर हम अलग अलग फड़फड़ाएंगे तो शिकारी हमें एक एक करके पकड़ लेगा। मेरी बात सुनो, जब मैं 3 बोलूं तो सब अपनी पूरी ताकत लगाकर एक साथ ऊपर उड़ना। अब देखने को बचा क्या है रानो? आज हमारा आखिरी दिन है। शिकारी की परछाई हम पर पड़ चुकी है। काश हमने तुम्हारी बात मानी होती। लेकिन रानो, हम जाल के साथ कैसे उड़ सकते हैं? लेकिन रानो, अगर हम उड़ते उड़ते थक गए और शिकारी ने नीचे से पत्थर मारा तो, या फिर हम बीच रास्ते में गिर गए तो शिकारी हमें जमीन पर ही कुचल देगा। गिरकर मरना उस मौत से बेहतर है जो घुट घुट कर पिंजरे में मिलती है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे इंतजार करते रहे और तुम किसी बाजार में बिकी हुई मिलो? ठीक है रानो, तुम्हारी आंखों में वो चमक है जो हमें बचा सकती है। हम तैयार हैं, बताओ क्या करना है? शिकारी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि रानो की दहाड़ सुनाई दी। 1, 2 और 3, जोर लगाओ। शिकारी हैरान रह गया जब उसने देखा कि पूरा का पूरा जाल हवा में उड़ रहा है। वो चिल्लाते हुए उसके पीछे भागा। अरे रुको, मेरा जाल वापस लाओ। शिकारी हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी गुलेल निकाली और उड़ती हुई चिड़ियों पर निशाना साधने लगा। अगर जाल नहीं मिला तो मैं कम से कम रानो को तो गिरा ही दूंगा। चूहे ने देखा कि शिकारी निशाना लगा रहा है। वो तेजी से शिकारी के जूते पर चढ़ गया और उसके पैर के अंगूठे पर जोर से काट लिया। आह, मेरी टांग! दर्द के मारे शिकारी का निशाना चूक गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। दोस्तों, शिकारी पीछे रह गया है। अब हमें उस पुराने बरगद के पेड़ के पास उतरना चाहिए जहाँ मेरा दोस्त चूहा रहता है। चिड़िया जाल के साथ धीरे धीरे नीचे उतरी। शिकारी पीछे से भागता हुआ आ रहा था। रानो, जल्दी करो, शिकारी बस कुछ ही दूर है। जाल बहुत मजबूत है, मुझे इसे काटने में समय लगेगा।
तुम मुख्य धागों को काटो दोस्त, हम सब मिलकर जाल को ऊपर खींचते हैं ताकि तुम्हें जगह मिले। चूहे के तेज दांतों ने कड़क कड़क करके जाल के धागे काट दिए। एक एक करके सारी चिड़िया जाल से बाहर निकलने लगी। शिकारी ठीक उसी वक्त वहाँ पहुँचा जब आखिरी चिड़िया बाहर निकली थी। मेरा जाल सब खाली, ये कैसे हो सकता है? शिकारी भाई, जहाँ एकता और सच्ची दोस्ती होती है वहाँ तुम्हारा जाल कभी काम नहीं करेगा। और मेरा दांत भी याद रखना। शिकारी खाली हाथ वापस लौट गया और रानो ने अपने छोटे दोस्त चूहे का शुक्रिया अदा किया। रानो ने फैसला किया कि वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगी। वो अपने अंडों को सूखे पत्तों की एक परत से ढककर उड़ने के लिए तैयार हुई। उसे दूर खलिहान की तरफ जाना था, जहाँ शायद कुछ नरम रुई मिल सके। मुझे जाना ही होगा। अगर कल सुबह तक मैंने घर को गर्म नहीं बनाया तो मेरे नन्हे बच्चे आने से पहले ही इस ठंड की भेंट चढ़ जाएंगे। रानो ने एक लंबी उड़ान भरी। तभी आसमान से ओलों की बारिश शुरू हो गई। छोटे छोटे ओले रानो के कोमल पंखों पर पत्थर की तरह लग रहे थे। आह, मेरे पंख भारी हो रहे हैं। एक ओला उसके सिर पर लगता है और वह लड़खड़ा जाती है। नहीं, मुझे गिरना नहीं है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। तभी अंधेरे में दो चमकती आंखें रानो का पीछा करने लगी। वह शिकारी गिद्ध था जो ऐसी तूफानी रातों में ही शिकार की तलाश में निकलता है। रानो एक तरफ ठंड से लड़ रही थी और दूसरी तरफ मौत पीछे पड़ी थी। ये क्या, एक तरफ कुदरत दुश्मन बनी है और दूसरी तरफ ये शिकारी। क्या मैं आज अपने घोंसले तक वापस पहुंच भी पाऊंगी? रानो चिड़िया ओलों की मार खाकर और कांटों से जख्मी होकर अपने पेड़ की जड़ के पास गिर पड़ी थी। उसके पंख काम नहीं कर रहे थे और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। तभी पास ही एक छोटा सा चूहा चीकू बाहर निकला। अरे ये क्या, एक नन्ही चिड़िया इस बर्फीली रात में यहाँ नीचे क्या कर रही है? और तुम तो बहुत बुरी तरह जख्मी हो। मुझे छोड़ दो चूहे भाई, मेरे पास लड़ने की हिम्मत नहीं बची। मेरे अंडे ऊपर घोंसले में जम रहे होंगे और मैं उनके लिए एक तिनका तक नहीं ला सकी। ठहरिए, घबराइए मत। मैं चीकू हूँ, चीकू चूहा। मैं इसी पेड़ के नीचे रहता हूँ। मैंने आज तक इंसानों को लड़ते देखा है, पर एक माँ को इस तरह हारते नहीं देख सकता। तुम छोटे से जीव मेरी क्या मदद करोगे? बाहर मौत नाच रही है। कुदरत ने मेरे पंख छीन लिए हैं। आपके पास पंख हैं जो उड़ सकते हैं, पर मेरे पास ये दांत और पंजे हैं जो मिट्टी खोद सकते हैं और मीलों तक सामान ढो सकते हैं। आप बस वापस जाइए और अपने अंडों को अपने जिस्म की गर्मी दीजिए। पर तुम करोगे क्या? मैं पास के कबार खाने जाऊंगा। वहाँ एक पुरानी ऊनी रजाई फटी पड़ी है। मैं उसके रेशे और रुई कुतर कुतर कर लाऊंगा। आज ये दुनिया देखेगी कि एक चूहा सिर्फ अनाज नहीं चुराता, वो किसी का उजड़ा हुआ घर भी बसा सकता है। ठंडी हवाएं साय साय कर रही थी। चीकू कबार खाने के उस कोने में पहुंचा, वहीं उसे वह लाल मखमली रजाई दिखी। मिल गई। रानो बहन के नन्हे राजकुमारों के लिए रेशम जैसी नर्म रुई मिल गई। अब उनके पैर ठंडे नहीं पड़ेंगे। चीकू ने जैसे ही रुई का एक बड़ा फाहा अपने नन्हे हाथों में लिया, उसे ताज़ी रोटी के टुकड़े की खुशबू आई। वह खुशबू उसे ललचा रही थी, पर चीकू ने अपनी आंखें मूंद ली। नहीं चीकू, आज ये पेट नहीं, आज ये दिल भरा होना चाहिए। रानो बहन रास्ता देख रही होगी। अगर मैंने यहाँ वक्त गवाया तो ऊपर घोंसले में मासूमों की सांसें थम जाएंगी। तभी पास में सो रहे एक कुत्ते की नींद खुली। उसने एक गहरी सांस ली। चीकू डरकर पीछे हटा और रुई की उस पोटली को अपने मुंह में और मजबूती से दबा लिया। डरना नहीं चीकू, ये रुई नहीं है, ये रानो बहन के लिए मेरी तरफ से एक तोहफा है। कुत्ता अपनी नींद में कुलबुलाकर फिर सो गया, जैसे कुदरत खुद चीकू का साथ दे रही हो। चीकू पाइप के अंदर से होता हुआ बाहर निकला। बाहर बर्फ के छोटे छोटे फाहे गिर रहे थे, जैसे आसमान से रुई बरस रही हो। बस थोड़ा और। रानो बहन, तुम्हारा भाई खुशियों की पोटली लेकर आ रहा है। आज रात कोई नहीं ठिठुरेगा। अचानक मौसम बदल गया
और ओले गिरने लगे। चीकू भारी कपड़ा खींचते हुए दौड़ रहा था। रानो ऊपर टहनी पर बेहाल थी। चीकू वापस आ जाओ, बहुत ठंड है। बस थोड़ा और रानो, जब तक मेरा ये छोटा सा दिल धड़क रहा है मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बेघर नहीं होने दूंगा। पूरी रात रानो और चीकू ने मिलकर काम किया। रानो ऊपर से टहनियाँ सेट करती और चीकू नीचे से रुई और ऊन के फाहे पहुंचाता। धीरे धीरे घोंसला नरम और गर्म होने लगा। चीकू भाई, थोड़ा सा ऊन दाईं तरफ देना, यहाँ से ठंडी हवा आ रही है। ये लीजिए रानो बहन, और फिक्र मत कीजिए, आज मैं रुई का ऐसा घेरा बना दूंगा कि सर्दी बाहर ही ठिठुरती रह जाएगी। सुबह होने ही वाली थी कि तभी पेड़ के तने पर किसी के पंजों की आहट सुनाई दी। खूंखार काली बिल्ली अपनी चमकती आंखों के साथ रानो के घोंसले की तरफ बढ़ रही थी। वाह, गर्मा गर्म अंडे और एक छोटी चिड़िया। आज का नाश्ता तो बड़ा शानदार होगा। नहीं, दूर हटो मेरी ममता से। बिल्ली ने जैसे ही पंजा मारा, चीकू बिजली की फुर्ती से उछला और बिल्ली के पैर के अंगूठे पर अपनी पूरी ताकत से काट लिया। म्याऊ, छोड़ मुझे नीच चूहे। बिल्ली ने झटके से अपना पैर हवा में लहराया। चीकू दूर जाकर जमीन पर गिरा। बिल्ली डर और दर्द के मारे वहाँ से भाग खड़ी हुई, पर चीकू चूहा लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। रानो नीचे उतरी और चीकू को वापस ऊपर ले आई। चीकू को होश आया, पर वह चल नहीं पा रहा था। ठंड अभी भी बहुत थी। चीकू भाई, आंखें खोलो, देखो बिल्ली भाग गई। हम जीत गए चीकू, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अभी तो हमें साथ में बच्चों को उड़ना सिखाना है। रानो, घोंसले का एक कोना अभी भी खुला है, मैं वहाँ लेट जाता हूँ। मेरे शरीर की गर्मी से अंडे बचे रहेंगे। नहीं चीकू, तुम पहले ही जख्मी हो। अगर तुम वहाँ बैठे तो तुम जम जाओगे। रानो, तुम बस इन बच्चों को संभालो। दूर ऊंचे काले पहाड़ों की एक गुफा में खूंखार गिद्ध अपने पंख फड़फड़ा रहा था। बाहर बर्फ का तूफान था और उसे जोरों की भूख लगी थी। उसकी आंखें अंधेरे में भी जलती हुई मशाल की तरह लग रही थी। उफ, ये बर्फीली रात जैसे मेरी हड्डियों को गला देगी। पंखों पर बर्फ जम रही है, पर पेट की ये आग मुझे चैन से बैठने नहीं देगी। आज कोई नन्हा शिकार तो मिलना ही चाहिए। गिद्ध ने एक गहरी उड़ान भरी। ओले उसके मजबूत पंखों से टकराकर गिर रहे थे। वह नीचे घने जंगल की ओर देखने लगा, जहाँ रानो का पेड़ था। वो रहा, वही पुराना पेड़। रानो चिड़िया ने सोचा होगा कि इस तूफान में मैं हार मान लूंगा। आज उसके गर्म अंडे और वो छोटी चिड़िया मेरा निवाला बनेंगे। तभी अचानक उस घोंसले के पास वही शिकारी गिद्ध वापस आ गया जो रानो का पीछा कर रहा था। वह भूखा था। चीकू, गिद्ध आ गया। चीकू जख्मी था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और जोर से चिल्लाया। चीकू की आवाज सुनकर पास के बिलों से उसके दर्जनों चूहे साथी बाहर निकल आए और पेड़ पर चढ़ने लगे। चूहों की इतनी बड़ी फौज देखकर गिद्ध घबरा गया और अंधेरे में उड़ गया। चीकू भाई, आंखें खोलो, देखो सवेरा हो गया। क्या तुम इन मासूमों का चेहरा नहीं देखोगे जिनके लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी? उठो दोस्त। सूरज की पहली किरण के साथ ही घोंसले से चू चू की आवाजें आने लगी। अंडों से नन्हे चूजे बाहर आ गए थे। रानो की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो चीकू के जख्मों पर जड़ी बूटी का मरहम लगा रही थी। चीकू, तुमने आज अपनी जात से बड़ा काम किया है। मैं अपने इस सबसे छोटे और बहादुर बच्चे का नाम चीकू रखूंगी। लोग कहते हैं चूहे सिर्फ चीजें कुतरना और बर्बाद करना जानते हैं, पर आज मुझे अपनी जात पर गर्व है कि मैंने किसी का घर बनाया है। और इस तरह एक परिंदे और एक चूहे की